हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कि डीबीएमएस का फर्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे, जिसमें हम टेबल क्रिएट करेंगे और डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, उसे सेव कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, वो आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है हमारा माई एसक्यूएल, जिस पे हम क्या करेंगे, डीबीएमएस का प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। हम पहले क्या करेंगे कि हमारे मतलब कंप्यूटर में ऑलरेडी कितने डेटाबेस अवेलेबल है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए कमांड डालेंगे शो डेटाबेस। ठीक है, तो मैं एक न्यू डेटाबेस क्या कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं नाम डाल रही हूँ एम्प्लॉय। पर एम्प्लॉय ऑलरेडी क्रिएटेड है, सो मैं एम्प्लॉय 1 डालूंगी। ठीक है, क्या दिखा रहा है, क्वेरी ओके 1 रोज अफेक्टेड, मतलब हमारी क्वेरी जो हमने डाली थी वो 100% सक्सेसफुल होगी, एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, अब मैंने डेटाबेस क्रिएट तो कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, उसे यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे उसमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। मैंने क्या किया, अभी यूज़ डेटाबेस लिखना नहीं है। अब डेटाबेस कौन सा क्रिएट किया है, एम्प्लॉय 1। उसका नाम डालेंगे हम एम्प्लॉय 1 एंड सेमीकोलन। ठीक है, डेटाबेस मतलब चेंज हो गया, पहले किसी दूसरे में था, अब कौन से इस पे आ गया है, एम्प्लॉय 1 में वो आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम क्या देखेंगे, DESC ये कमांड डाल के डेटाबेस का नाम डालेंगे। एक मिनट, हाँ। DESC एम्प्लॉय नहीं डालेंगे, क्योंकि डेटाबेस का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। सॉरी, हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड है, क्रिएट टेबल। उसके बाद हम क्या डालते हैं, टेबल का नाम डालते हैं। टेबल का नाम मैं डाल रही हूँ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम डाला मैंने। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसका सिंटेक्स। अब स्टूडेंट है तो मैं क्या डाल रही हूँ, STU करके अंडरस्कोर देके स्टूडेंट का आईडी होता है। ठीक है, तो आईडी जनरली हम किस में स्टोर करते हैं, कौन से डेटा टाइप में स्टोर करते हैं, इंटीजर में करते हैं। और उसके बाद उसकी क्या दे रहे हैं, हम साइज़ अलॉट कर रहे हैं। आप कितने भी दे सकते हो, मैंने 10 डाली, आप 20 भी डाल सकते हो। ठीक है, देन स्टूडेंट का क्या होता है, नाम भी होता है, इसलिए मैं STU करके अंडरस्कोर करके क्या लिख रही हूँ, नेम लिख रही हूँ। नेम किस में, नेम का जो डेटा टाइप है वो कौन सा होता है, varchar होता है। इन DBMS हम क्या यूज़ करते हैं, varchar यूज़ करते हैं। उसके बाद उसकी क्या दे रही हूँ, मैं साइज़ अलॉट कर रही हूँ। ठीक है, तो जनरली वेरिएबल जो नेम रहते हैं उसके लिए हमको ज़्यादा साइज़ लगती है। ठीक है, देन है उसका फ़ोन नंबर। सपोज फ़ोन नंबर भी किस में स्टोर होगा, इंटीजर में होगा, इसलिए उसके बाद उसकी फिर से क्या दे रही हूँ, साइज़ दे रही हूँ। ठीक है, साइज़ दी मैंने।
ये 3 क्या किए मैंने, रो क्रिएट किए। ठीक है, सो हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं, टेबल क्रिएट करने वाले हैं। सो हमने क्या लिया, क्रिएट किया टेबल emp और emp id, देन एम्प्लॉय का आईडी जनरेट करने वाला है। सो आईडी जनरली किस में स्टोर होता है, कौन से डेटा टाइप में स्टोर होता है, इंटीजर में स्टोर होता है, इसलिए हमने उसका डेटा टाइप क्या लिया, इंटीजर लिया। देन हम एम्प्लॉय का नाम लिखने वाले हैं। सो एम्प्लॉय का क्या लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। सो जनरली नाम या एड्रेस वगैरह जो वेरिएबल टाइप होता है, सो किस में स्टोर होता है, varchar में स्टोर होता है। और उसके बाद उसकी हमने क्या दी, साइज़ अलॉट की है वेरिएबल को, और उसके बाद सेमीकोलन करके क्वेरी कंप्लीट की है। ठीक है, देन क्या किया हमने, एंटर किया। सो क्या दिखा रहा है, टेबल emp ऑलरेडी एग्जिस्ट है बोल रहा है। सो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि emp मतलब उसी टाइप का टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है या नहीं। ठीक है, सो ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर क्या चेंज किया, एम्प्लॉय मतलब टेबल का नाम चेंज कर दिया। सो 1 रोज़ मेरी क्या हो गई, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब मैं उसका स्ट्रक्चर देखना चाहती हूँ कि मेरा टेबल डेटाबेस में कैसे दिख रहा होगा। तो उसके लिए मैंने टाइप की फिर एक और कमांड DESC, मतलब इसकी DESC emp, उसके बाद टेबल का नाम। इस कमांड से क्या होगा, जो भी स्ट्रक्चर है हमारे डेटाबेस में वो डिस्क्राइब होगा। दिख रहा है, मैंने एम्प्लॉय आईडी डाला था, एम्प्लॉय नेम डाला था, टाइप डाला है इंटीजर varchar, ये सभी उसमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इंसर्ट कमांड डालूँगी। ठीक है, इंसर्ट, मुझे क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है, डेटा इंसर्ट ठीक है, इंसर्ट क्या करना है टेबल में, तो उसके लिए कौन सी कमांड है, इंसर्ट इनटू emp1। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, emp1 हमारा क्या है, टेबल का नाम है, और इसमें हमें क्या करनी है, वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, इसलिए हम क्या डालेंगे, वैल्यूज़। देन आईडी था हमारा फर्स्ट वाला कॉलम, देन सेकंड वाला था क्या, सेकंड वाला क्या था, नेम था, इसलिए हमने क्या डाला, नेम डाला। ठीक है, देन हमने क्या डाला, जो भी वेरिएबल होता है वो सिंगल कोट में हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, सो 1 रोज़ मेरी अफेक्टेड हो गई। फिर से मैंने क्या किया, इंसर्ट किया, सेकंड रो मुझे क्या करनी है, अभी इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए मैं फिर से वही क्या करूँगी, अब मुझे सेकंड रो इंसर्ट करनी है। सो उसके लिए मैंने क्या किया, फिर से वैसे ही किया, वैसे ही कमांड डाली, देन एक सेमीकोलन देके एग्जीक्यूट की। फिर से मेरा क्या हो गया, सेकंड रो एग्जीक्यूट हो गए। सो अब मैं फिर से क्या करूँगी, मुझे अब टेबल देखना है पूरा कि मेरा टेबल कितना बन गया। सो मैं क्या, उसके लिए कौन सी कमांड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम emp1। सो मेरा क्या हो जाएगा, जो टेबल मैंने क्रिएट किया था वो मुझे डिस्प्ले होगा।
सो अगले इसमें हम बाकी की कमांड देखेंगे. सो फिलहाल अभी के लिए इतना ही. सो टिल देन